रोशनी का नया फ्लैट, सचिन का खुलासा। क्या खत्म होगा तेज से रोशनी का रिश्ता? उन्ने की आशा नया एपिसोड ड्रामा देखने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। देशमुख परिवार की शांति भरी जिंदगी में अब तूफान आने वाला है। सचिन ने जो राज उजागर किया है उसने सबकी नींद उड़ा दी है। कहानी की शुरुआत होती है तेजस से, जो इन दिनों अपनी जिंदगी में थोड़ी सुकून की तलाश में है। लेकिन जैसे ही रात गहराती है, किस्मत उसका मजाक उड़ा देती है। देर रात बाथरूम में होता है और तभी फोन की घंटी बजती है। कॉल रोशनी की होती है। तेजस सोचता है शायद किसी काम से फोन किया होगा, लेकिन जैसे ही वह कॉल रिसीव करता है, उधर से एक अजनबी पुरुष की आवाज आती है, रोशनी, मैंने फ्लैट के पेपर्स तैयार रखे हैं, बस तुम्हारे सिग्नेचर बाकी हैं। यह सुनते ही तेजस के होश उड़ जाते हैं। उसके दिल में सवालों का तूफान उठने लगता है। आखिर यह आदमी कौन है, कौन सा फ्लैट, और क्यों रोशनी यह सब छुपा रही है? रात भर तेजस की आंखों से नींद गायब हो जाती है। वह छत पर बैठे बैठे सोचता रहता है कि क्या रोशनी के अतीत में कोई ऐसा सच छुपा है जो अब सामने आने वाला है। अगली सुबह वह अपने भाई सचिन को यह सब बताता है। सचिन पहले तो इसे मजाक में टाल देता है, लेकिन जब तेजस उसे कॉल रिकॉर्ड सुनाता है, उसका चेहरा भी गंभीर हो उठता है। वह कहता है, अगर रोशनी कुछ छुपा रही है तो हमें पता लगाना ही होगा। वह यह भी जोड़ता है कि शायद यह वही पैसा है जो पिछले महीने से हिसाब में गायब है। दोनों भाई फैसला करते हैं कि अब रोशनी की हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। दूसरी ओर रोशनी अपने ही बनाए जाल में उलझने लगी है। वह रोज किसी न किसी बहाने से घर से बाहर जाती है और तेजस को बताती है कि वह मंदिर के लिए सामान लेने जा रही है। लेकिन एक दिन सचिन तय करता है कि अब सच्चाई जाननी ही होगी। वह चुपचाप उसका पीछा करता है। जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है, उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। रोशनी एक नई सोसाइटी के बाहर खड़ी है, जहां एक एजेंट उससे कुछ कागजों पर साइन करवा रहा होता है। सचिन दूर से तस्वीरें खींच लेता है और तुरंत आकाश को बुला लेता है। एजेंट के जाने के बाद सचिन चौकीदार से पूछताछ करता है और तभी उसे पता चलता है कि रोशनी ने वहां 2 महीने पहले ही एक फ्लैट किराए पर लिया है, अपने बेटे और मां के लिए। यह सुनते ही सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि रोशनी ऐसा कुछ कर सकती है। शाम को वह घर लौटता है, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। रेणुका और सायली दोनों डर जाती हैं कि आखिर हुआ क्या है। सचिन बिना कुछ कहे सीधे रोशनी के कमरे में पहुंचता है और आंखों में आंखें डालकर कहता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने बेटे और मां के नाम पर फ्लैट लेकर झूठ बोल रही हो? रोशनी एक पल को घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए जवाब देती है, हाँ लिया है मैंने फ्लैट, क्योंकि मुझे नहीं पता कल मेरे साथ क्या होगा। मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। सचिन और तेजस दोनों हैरान रह जाते हैं। लेकिन तेजस के मन में अब भी वह सवाल चुभ रहा होता है। वह धीमी आवाज में पूछता है, और वो आदमी कौन था जिसने तुम्हें फ्लैट के पेपर्स के बारे में फोन किया था? रोशनी का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर और पछतावा झलकने लगता है। वह धीमे स्वर में कहती है, वो मैंने अपने बेटे के लिए लिया है। यह सुनकर कमरे में जैसे सन्नाटा छा जाता है। रेणुका के हाथ से गिलास गिरकर टूट जाता है। तेजस गुस्से से दीवार पर मुक्का मारता है और चिल्लाकर कहता है, तो यह सब ड्रामा उसी के लिए था। रोशनी फूट फूट कर रोने लगती है। वह बताती है कि उसने यह फ्लैट इसलिए लिया ताकि उसका बेटा और मां सुरक्षित रह सकें, किसी के सहारे के बिना। लेकिन तेजस अब टूट चुका होता है। उसे लगता है कि रोशनी ने उसकी भावनाओं से खेला है। उसकी आंखों में दर्द है जब वह कहता है, तुमने मेरा भरोसा, मेरा प्यार सब छीन लिया। रोशनी कांपती आवाज में जवाब देती है, तेजस, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने बस अपने अतीत से बचने की कोशिश की थी, लेकिन लगता है मेरा अतीत अब मुझसे आगे निकल गया है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसमें सच्चाई की चमक भी दिखाई देती है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। अगले ही दिन वही आदमी जो फोन पर था, देशमुख हाउस में आ जाता है। उसका नाम है अमोल देसाई, वही व्यक्ति जो उस फ्लैट का मालिक है। सबके सामने वह कहता है, रोशनी ने मेरा फ्लैट खरीदा था, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। मैं अपना फ्लैट वापस लेने आया हूँ। पूरे घर का माहौल एक झटके में बदल जाता है। सचिन और तेजस उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमोल उन्हें पुलिस के दस्तावेज दिखा देता है। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। सायली और रिया एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखती हैं। सायली कहती है, अगर यह बात सच है तो हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रेणुका सिर पकड़कर बैठ जाती है।
सचिन का गुस्सा अब काबू से बाहर हो जाता है। वह अमोल का कॉलर पकड़कर कहता है, अगर मेरे परिवार को जरा सी भी तकलीफ दी तो तेरा यह फ्लैट का खेल खत्म कर दूंगा। लेकिन अमोल सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, चाहो या ना चाहो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। सचिन देशमुख। उस रात देशमुख हाउस में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन इस सन्नाटे के भीतर गूंज रही थी तेजस की टूटती हुई आवाज। जिस औरत पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही मेरे सामने झूठ का महल बनाती रही। अब मैं इस घर में रह नहीं सकता, वह गुस्से और दर्द से कांपते शब्दों में कहता है। रिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तेजस का दिल अब बिखर चुका है। वह बिना पीछे देखे दरवाजे से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही रोशनी की आंखों से आंसू झरने लगते हैं और वह जमीन पर गिर जाती है। सचिन दौड़कर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अब सबके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे कोई नहीं गिरा सकता। अगले दिन की शुरुआत होती है सचिन से, जिसके मन में अब रोशनी के बर्ताव को लेकर गहरी शंका बैठ चुकी है। वह नोटिस करता है कि रोशनी अक्सर किसी अनकहे डर में जी रही है। जब भी कोई उसके अतीत या दुबई के दिनों के बारे में बात करता है, वह बात को बदल देती है। उसकी हर बात अब सचिन को बनावटी लगने लगी है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या रोशनी अपनी जिंदगी का कोई बड़ा सच छुपा रही है? इधर तेजस और रोशनी का रिश्ता भी अब तनाव की डोर पर टिका हुआ है। एक दिन रोशनी को भयंकर दांत दर्द होता है, लेकिन तेजस की बेरुखी और दूरी उसके दर्द को और गहरा कर देती है। वह सोचती है कि क्या अब उनके बीच केवल एक औपचारिक रिश्ता ही बचा है, जिसमें न मोह है न समझदारी। शाम को जब वह कुल्ला करने के लिए बाथरूम जाती है, तभी उसका फोन बस उठता है। तेजस पास ही बैठा होता है और फोन उठा लेता है। उधर से आवाज आती है, मैडम, इस महीने का किराया अब तक नहीं आया, कृपया जल्दी भेज दीजिए। तेजस के चेहरे पर हैरानी और उलझन साफ झलकती है। उसे पहली बार पता चलता है कि रोशनी किसी फ्लैट का किराया देती है। उसके मन में सवाल उठते हैं, आखिर यह फ्लैट किसका है और उसने यह बात कभी क्यों नहीं बताई। जब रोशनी बाहर आती है, तेजस उससे सीधा सवाल करता है। अचानक पकड़ी गई रोशनी झेंप जाती है और जल्दी से जवाब देती है कि वह अपनी दोस्त शिखा की मदद कर रही है, जिसकी नौकरी हाल ही में चली गई है। वह कहती है कि वह सिर्फ एक नेक काम कर रही है और इसमें किसी गलत इरादे की बात नहीं है। लेकिन तेजस अब भड़क चुका है। वह कहता है, जब घर के खर्च पूरे करना मुश्किल है, तब इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले कैसे ले लिया? बात धीरे धीरे बढ़ती जाती है। दोनों के बीच जो बहस शुरू होती है, वह एक बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। बगल के कमरे में बैठे सचिन और सायली यह सब सुनते हैं, लेकिन असली वजह समझ नहीं पाते। सायली धीरे से कहती है, फिर वही बात। लगता है अब इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं रहा। सचिन बस सिर हिला देता है, लेकिन उसके मन में अब और भी सवाल उमड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ सचिन को उसी दिन एक पुराने दोस्त का फोन आता है, जो हाल ही में दुबई में नौकरी पर गया है। वह उसे जश्न की पार्टी में बुलाता है। पहले तो सचिन मना करता है, लेकिन दोस्त के जोर देने पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह सायली से कहता है, आज थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ, शायद एक दो ड्रिंक ले लूं। सायली तुरंत मना कर देती है और उसे उसके पुराने वादे की याद दिलाती है। तुमने कहा था, चाहे कुछ भी हो, शराब को हाथ नहीं लगाओगे। सचिन मुस्कुराकर सिर हिलाता है, पर पार्टी में दोस्तों के दबाव के आगे वह हार जाता है। रात देर से जब सचिन घर लौटता है, सायली दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही होती है। उसके चेहरे से ही सब साफ झलकता है। सचिन झूठ बोलने की कोशिश करता है कि उसने शराब नहीं पी, लेकिन उसकी लड़खड़ाती चाल सब कुछ बयान कर देती है। सायली की आंखों में निराशा उतर आती है। वह कहती है, जिस भरोसे पर मैंने यह रिश्ता बनाया था, तुमने वही तोड़ दिया। सचिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका इरादा गलत नहीं था, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। दोनों के बीच खामोशी का एक भारी पर्दा गिर जाता है। उधर आकाश भी अपनी पत्नी रिया से दूरियां महसूस करने लगा है। वह उसे खुश करने के लिए फूल लेकर घर आता है, लेकिन घर खाली मिलता है। मेज पर रखा एक छोटा सा नोट पढ़कर उसे पता चलता है कि रिया अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई है। वह उसके संदेशों का जवाब नहीं देती। आकाश सोचता है कि शायद उसकी पिछली अनदेखी ने रिया को उससे दूर कर दिया है। रात का सन्नाटा गहराने लगता है। तीनों भाई सचिन, तेजस और आकाश छत पर मिलते हैं। उनके चेहरों पर थकान, दर्द और उलझन साफ झलकती है। सचिन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लगता है आज किसी का दिन अच्छा नहीं रहा। तीनों धीरे धीरे अपने अपने दिल की बातें साझा करने लगते हैं। तेजस कहता है, अब समझ नहीं आता, शादी में प्यार कब जिम्मेदारी बन गया। सचिन समझाने की कोशिश करता है,
हर रिश्ता उतार चढ़ाव से गुजरता है, लेकिन अगर हम कोशिश करना छोड़ दें तो सब खत्म हो जाता है। आकाश आसमान की ओर देखता है और धीमे स्वर में कहता है, हम सब उड़ना चाहते हैं, लेकिन लगता है अब हमारे पर थक चुके हैं। कुछ पल के लिए तीनों चुप हो जाते हैं। हवा में एक अनकही उदासी तैरने लगती है, जैसे उनकी जिंदगी की उड़ने की आशा कहीं खो गई हो। उस रात आसमान में टिमटिमाते सितारे भी जैसे उनके दर्द को महसूस कर रहे हों। हर किरदार अपने अपने सच, अपने रिश्तों और अपनी गलतियों से लड़ रहा है। तेजस का दर्द अब उसकी आंखों से नहीं, बल्कि उसकी खामोशी से झलकता है। रोशनी अपने कमरे में अकेली बैठी है, उसकी आंखों में पछतावे की चमक है। क्या सच में उसने तेजस को खो दिया? सचिन के मन में अपराध बोध है कि उसने सायली का भरोसा तोड़ दिया, लेकिन अब उसे इस रिश्ते को वापस संवारना होगा। और आकाश, वह सोच में डूबा है कि कैसे प्यार को फिर से लौटाया जाए। एपिसोड का अंत तीनों भाइयों की इस खामोश रात के साथ होता है, जहां कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हर किसी की आंखें अपने दर्द की कहानी कह जाती हैं। धीरे धीरे कैमरा आसमान की ओर उठता है, जहां चांद धुंधला सा दिखाई देता है, जैसे बता रहा हो कि अंधेरा चाहे जितना गहरा क्यों न हो, नई सुबह जरूर आएगी। इस एक पल ने पूरे देशमुख परिवार की नींद हिला दी है। तेजस के मन में सवाल है, क्या रोशनी सच बोल रही है या यह सब किसी बड़ी चाल का हिस्सा है? सचिन को लगता है कि कोई बड़ा राज अब खुलने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। और शायद यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है, जहां प्यार, धोखा और अतीत के रहस्य एक ही धागे में बंध जाते हैं। इस एपिसोड में जो भावनाएं, तनाव और सस्पेंस है, उसने दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। अब सबकी नजर अगले हिस्से पर है, जहां शायद रोशनी का अतीत पूरे देशमुख परिवार की किस्मत बदल दे। देखते रहिए उड़ने की आशा का अगला धमाकेदार एपिसोड, क्योंकि अब खुलने वाला है वो सच जो सब कुछ बदल देगा।